दोस्तों बड़ी हैरानी की बात है कि बहुत सारे लोग किसी एक लीडर का किसी एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में जाने की बात को लेकर के बहुत ही गलत गलत तरीके से फील्ड के अंदर एग्जिस्टिंग टीम को या लीडरशिप को प्रमोशन करते हैं। पर वो शायद ये बात भूल जाते हैं कि किसी भी बड़े लीडर के लिए उसकी पुरानी संस्था को छोड़ना कितना कष्टदायी होता है। सबसे ज़्यादा सफ़र करता है वो लीडर जो संस्था में रह करके संस्था के अंदर वो बदलाव करवाना चाहता है जिस बदलाव से बॉटम लेवल के व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आ सके। पर संस्था मोनोपोली बना चुकी होती है और उसको ये लगता है कि जैसे वो चल रही है शायद वही सिस्टम सही है और वो बदलाव नहीं करना चाहती। दुनिया में इतिहास गवाह है पूरी विश्व के अंदर कि जिस व्यक्ति ने वक्त के हिसाब से बदलाव नहीं किया है उसको हमेशा वक्त के आगे झुकना पड़ा है या फिर मिटना पड़ा है। यस, ऐसी बहुत सारे उदाहरण आप और हम जानते हैं, चाहे वो नोकिया का उदाहरण हो, चाहे वो एम्बेसडर कार का उदाहरण हो, ये सब हम सब जानते हैं, चाहे वो फोटोकॉपी मशीन का उदाहरण हो। वक्त के साथ हर किसी को बदलना पड़ता है, पर जो बदलता नहीं उसको या तो वक्त बदल देता है या वो मिट जाता है। दोस्तों, आज से कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि हम एक नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाएंगे, सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि हमारी मौजूदा एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर मैंने 9 साल काम किए और एक बहुत अच्छा मुकाम बनाया और बहुत सारी खुशियां और तरक्की हमने हासिल करी वहां से। लेकिन जब वो बात ग्रोथ की आती है, जब बॉटम लेवल पर लोगों की कामयाबी की आती है, जब बहुत सारी मुश्किलों के बाद पैसे आते हैं, तो हर कोई व्यक्ति हमारी तरह उतना समय नहीं दे सकता जितना हमने या हमारे सीनियर्स ने दिए। लेकिन जब हम अपने लिए एक निर्णय लेते हैं, जब हम ग्रोथ के लिए निर्णय लेते हैं, तो मौजूदा लोग जो वो बात नहीं देख सकते जो हम देख पाते हैं, जो हमने देखा, तो उनको ये लगता है कि शायद हमारा निर्णय गलत है और हमें वो सही गलत तरीके से वो प्रमोशन करने लगते हैं। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि हमारे एक निर्णय से हो सकता है कि उनकी जो कंपनी जो मोनोपोली बना चुकी है वो कंपनी उनके लिए बहुत सारे नए बदलाव लेकर के आए, अगर कुछ प्रभाव पड़ता है मार्केट के अंदर। तो दोस्तों, लास्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसा आप सब ने देखा, पिछले 9 महीने में हम लोगों ने जो कमाल किया है टू लेक जनरेशन प्लान के अंदर, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम आए हैं, उसकी वजह से एक कंपटीशन सा मार्केट के अंदर आ गया और बड़ी बड़ी संस्थाओं को ये बात पता चल गई है कि वक्त के हिसाब से बदलना कितना ज़रूरी है और लोगों ने अपने आप को बदला। उदाहरण के तौर पर जो प्रतिशत 11 था वो 16 हुआ। जो लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस नहीं दी जाती थी सिल्वर्स को, अब वो देने के लिए वापस से मैनेजमेंट तैयार हो गई। जो लेबल मल्टीपल लेग्स पर ही आपको मिलते थे, अब वो लेबल को श्रिंक करके 2 लेग में ही शिफ्ट कर दिया गया। यानी कि बड़ी से बड़ी संस्था ये बात समझ गई है कि अब 2 लेग जनरेशन प्लान का ही वक्त है। बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट सिस्टम में, चाहे वो फाइनेंशियली सपोर्ट हो, चाहे वो मोरली सपोर्ट हो या फील्ड के अंदर आकर के सपोर्ट हो, लीडर्स कर रहे हैं। बॉटम से बॉटम लोगों को पकड़ा जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि नहीं, अब हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वो बदलाव पहले होता तो नज़ारा कुछ और होता और कंपनियां संस्थाएं और ग्रोथ करती, लेकिन एक लीडर के निर्णय की वजह से आज कंपनियां बदल रही हैं और आपको उसका फ़ायदा मिल रहा है। तो आपको कभी भी लीडर को अपोज नहीं करना चाहिए। मेरे अपने ख्याल से मौजूदा रुके हुए लोगों को बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर ये बदलाव लीडर ना करे, हिम्मत ना करे, अपनी 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5-5 लाख की इनकम को छोड़ करके लीडर अगर एक नया निर्णय ना ले ताकि वो और बड़े चेक तक जा सके, तो आप मुझे बताइए, आप जो 2000 4000 5000 रुपए में अटके हुए हैं या 20000 25000 रुपए में अटके हुए हैं, वो मौका आपको लाखों रुपए में कमाने का आज जो ऑर्गेनाइजेशन आपको मौजूदा तौर पर रुकने के लिए दे रही है, सिर्फ इस बात के लिए कि हम लोगों ने निर्णय लिया और हम लोगों ने उसको प्रूव किया, तो आपको ये मौका कब मिलता? शायद वो शोषण, मैं इसको शोषण कहूं या क्या कहूं मुझे समझ नहीं आता, पर ये एक तरह का शोषण ही होता कि अगर कोई बदलाव नहीं होता और मार्केट में एक ही कंपनी रुकी होती और वही कंपनी का मोनोपोली बना होता और उसको जो सही लगता वही वो करती और वक्त के हिसाब से बदलाव नहीं होता, हम वैसे ही ग्रो करते जैसे हम कर रहे थे, धीरे धीरे धीरे। सो दोस्तों, जब भी कोई लीडर कुछ चेंज करता है तो उसके लिए वो चेंज आसान नहीं होता है। हो सकता है आपसे ज़्यादा सफ़र कर रहा हो वो नई ऑर्गेनाइजेशन में अपनी निर्णय को प्रूव करने के लिए, अपने डिसीजन को प्रूव करने के लिए, पर उसके एक निर्णय से, आपके रुके रहने की वजह से आपको पुरानी संस्था में बहुत सारी मदद मिल जाती है और शायद मिल भी रही है। कितने सारे लोग तो सीएनटी मीटिंग भी नहीं क्वालिफाई कर पा रहे, पर उनको सीएनटी मीटिंग दी जा रही है। क्यों? जस्ट फॉर सपोर्ट कि लीडर्स रुके रहें, ऑर्गेनाइजेशन चलती रहे। ये बात समझने की आवश्यकता है, अपोज करने की नहीं। किसी लीडर ने अगर छोड़ा है तो कितने मुश्किलों में उसने निर्णय लिया होगा, ये आप समझ सकते हैं। पर आज के टाइम पर यह बात
तय हो गई है कि आज का दौर टूल एक जनरेशन प्लान का है। आज का यूथ या आज का लीडर या आज का नेटवर्कर तेजी से पैसा बनाना चाहता है। शायद इसीलिए बहुत सारे नेटवर्कर जल्दी जल्दी में ही मनी मार्केट के बिजनेस में चले जा रहे हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट बिजनेस में चले जा रहे हैं, या कोई करेंसी के बिजनेस में जा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें नॉलेज ना होने की वजह से उनको वापस से मूव ऑन करना पड़ जा रहा है। लेकिन सच्चाई यही है, पूरी इतिहास गवाह है कि अगर स्टेबिलिटी कहीं है तो वो प्रोडक्ट बेस के बिजनेस में ही होती है, प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग में ही होती है। और आज के टाइम पर तेजी से अगर कोई बिजनेस बढ़ रहा है, तेजी से अगर कोई मार्केटिंग प्लान मार्केट में रन कर रहा है, वो टूल एक जनरेशन प्लान है। दोस्तों, अगर आज भी आप सर्वाइव कर रहे हैं, आज भी आप खींच तान करके अपना क्वालिफिकेशन कर पा रहे हैं, आज भी आपके नेटवर्क में आपके अलावा कोई कमाने वाला नहीं है, और आपको चिंता है कि आप कब ग्रोथ करेंगे, आपकी टीम कब ग्रोथ करेगी, टूल एक जनरेशन प्लान की बहुत सारी बेहतरीन कंपनियां हैं। पर जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पिछले 9 महीने में वो सब कुछ हासिल कर पाया जिसकी तलाश मुझे पीछे 9 साल से थी। मैं यूथ आइकॉन बनना चाहता था, मैं 7 महीने में यूथ आइकॉन बना। मैं मिलेनियर्स बनना चाहता था, मिलेनियर तो मैं खैर वहां पर भी बना था, पर यहां पर मैंने बहुत जल्दी मिलेनियर क्लब क्वालिफाई कर गया। मैं यहां पर और भी बहुत सारी चीजें अचीव करना चाहता था जो मैं बहुत जल्दी जल्दी कर पा रहा हूं। दोस्तों, तरक्की बहुत तेजी से मिल रही है। नए नए लोग जो उम्मीद खो चुके हैं वो आज उम्मीद के साथ काम कर रहे हैं। जिनके 10,000 20,000 रुपए भी चेक नहीं आ रहे थे, वो 80,000 90,000 50,000 रुपए बड़ी आसानी से 5-6 महीनों में पहुंच रहे हैं। आप भी अगर एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं, एक अच्छे एसोसिएशन की तलाश कर रहे हैं, एक अच्छा ग्रुप ऑफ एसोसिएशन आप ढूंढ रहे हैं, एक अच्छी मेंटरशिप आप ढूंढ रहे हैं, आपको वीडियो के एंड में मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, या फिर आपको कहीं से भी मेरा नंबर मिले। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक मकसद था, अपोज मत करो, क्योंकि मेरे एक निर्णय से या और भी बहुत सारे लीडरशिप के निर्णय की वजह से आपकी जो संस्था जिसमें आप अभी हैं, बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, और वो बदलाव का फायदा आपको मिल सकता है, आपकी आने वाली नई नेटवर्क जनरेशन को मिल सकता है। तो ये बुराई नहीं हुई, ये आपके लिए भलाई हो गया, और सिर्फ ये इस वजह से हुआ क्योंकि कुछ लोगों ने आपसे ज्यादा इनकम छोड़ करके हिम्मत करी कि और ज्यादा इनकम तक जा सकें, और तभी आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी मिली कि आपकी संस्था जहां पर आप रुके हुए हैं वो आपके लिए कुछ सोच रही है। सो दोस्तों, अब सोचने की बारी आपकी है। मुझे जो बात कहनी थी मैंने कह दी, आगे और भी जो बात आएगी प्रोफेशनली आपके साथ शेयर करना जरूर चाहूँगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू नॉट अपोज, जस्ट से टू थैंक्स टू ऑल द लीडर्स जिन्होंने निर्णय लिया अपने लिए, अपनों के लिए और अपने टीम के ग्रोथ के लिए। थैंक यू सो मच।